अब हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो पहला प्रजामंडल था वो कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में और इसकी स्थापना की थी कपूर चंद पाटानी ने। तो राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई 1931 में और इसकी स्थापना की कपूर चंद पाटानी ने। जब इसकी स्थापना हुई थी तब यह प्रजामंडल इतना सक्रिय रूप से कार्यरत नहीं था। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल सक्रिय रूप से अस्तित्व में कब आया? वो आया 1938 में, जब इसके अध्यक्ष बने जमनालाल बजाज। तो जयपुर प्रजामंडल सक्रिय रूप से अस्तित्व में आया 1938 में। कब? जब इसके अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में। किसने की थी? कपूर चंद पाटानी ने। और 1938 में यह सक्रिय रूप से अस्तित्व में आया जब इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। नेक्स्ट हम देखते हैं बाबा हरिश्चंद्र और उनके साथी रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, देवी किशन तिवारी, इन सबों ने मिलकर के आजाद मोर्चा की स्थापना की। तो आजाद मोर्चा की स्थापना पूछी जाती है किसने की? बाबा हरिश्चंद्र और उनके साथियों ने। तो बाबा हरिश्चंद्र और उनके साथियों ने किसकी? आजाद मोर्चा की स्थापना की। और ये आजाद मोर्चा बाद में जाकर 1945 में जयपुर प्रजामंडल से मिल गया। तो आजाद मोर्चा जयपुर प्रजामंडल में कब मिला? वो है 1945 में। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? सितंबर 1942 को हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ? जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो किस किस के बीच में हुआ? जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट। पहले तो है प्रधानमंत्री जो कि मिर्जा इस्माइल थे जयपुर के, और दूसरे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में हुआ। इसके अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। जयपुर एग्रीमेंट का जेंटलमैन एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? वो थे हीरालाल शास्त्री। ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है चरखा संघ की स्थापना की जमनालाल बजाज ने 1927 में। तो चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी 1927 में की थी। चिरंजी लाल मिश्र का संबंध किस प्रजामंडल से है? वो है जयपुर प्रजामंडल से। चिरंजी लाल मिश्र का संबंध है जयपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की कांतिलाल ने। अगला है नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता, ब्रज सुंदर शर्मा, इन तीनों का संबंध है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। नित्यानंद हो गया, दूसरा ऋषिदत्त मेहता और तीसरा हो गया ब्रज सुंदर शर्मा, इन तीनों का संबंध है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। तो पहला हो गया नित्यानंद, दूसरा हो गया ऋषिदत्त मेहता और तीसरा हो गया ब्रज सुंदर शर्मा। नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता और ब्रज सुंदर शर्मा का संबंध है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। अगला हम देखते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में और इसकी स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में, इसकी स्थापना की थी जय नारायण व्यास ने। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? वो थे भंवरलाल सराफ। कौन थे? भंवरलाल सराफ। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में, इसकी स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। और मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे भंवरलाल सराफ। 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में हुई मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। और मारवाड़ प्रजामंडल की तो कब होगी थी? 1934 में। स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी और अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। जबकि मारवाड़ लोक परिषद है उसकी स्थापना 1938 में हुई रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट हम देखते हैं फूलचंद बाफना, शिवदयाल दवे, तुलसीदास राठी, इन तीनों का संबंध है मारवाड़ लोक परिषद से। सूरत देवी माथुर तथा सावित्री देवी माथुर, ये दोनों जोधपुर की महिलाएं थी और इन्होंने एक सभा में उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। कौन थे? सूरत देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर, इन दोनों ने। नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में, जबकि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में कहाँ हुई? बंबई में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने की थी। 1934 में जब इसकी स्थापना हुई तो ये प्रजामंडल इतना सफल नहीं हो पाया। तो बाद में सिरोही के अंदर ही
प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। किसने? गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही के अंदर ही प्रजामंडल की स्थापना की। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में। कहाँ? कलकत्ता में। सिरोही की तो कहाँ हुई थी? मुंबई में। और जबकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई कलकत्ता में हुई। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मग्गाराम वैद्य ने। किसने? मग्गाराम वैद्य ने। आगे हम देखते हैं स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़ और इनके साथियों ने बीकानेर के शासन और उनके वहां के राजा वगैरह का विरोध किया, तो जिसके कारण उन पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया गया। तो स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ तथा उनके साथियों पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में। और धौलपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे या उसकी स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी वो थी कृष्ण दत्त पालीवाल ने। इन्होंने कृष्ण दत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके अलावा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने भी, इनका भी नाम है, अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ हो तो ये भी सही होगा। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में। स्थापना की कृष्ण दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु दोनों ने की। नेक्स्ट हम देखते हैं ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह, इन दोनों का संबंध किससे है? वो है तसीमो, धौलपुर से है। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध है तसीमो धौलपुर से। तसीमो कांड कब हुआ? 12 नवंबर 1946 को हुआ। तसीमो स्थान पर धौलपुर प्रजामंडल का क्या चल रहा था? अधिवेशन चल रहा था। तो वहां की सेना ने वहां पर के लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए, जिसमें ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह शहीद हो गए। तो ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध है तसीमो धौलपुर से। ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं तसीमो कांड कहाँ है, किससे संबंधित है? धौलपुर से। कांगड़ कांड वो है बीकानेर से संबंधित। डाबड़ा कांड किससे संबंधित है? वो है मारवाड़ से। डाबड़ा कांड का संबंध है मारवाड़ से। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। अगर तारीख पूछ ले तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने। नेक्स्ट देखते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो अधिवेशन है उसका उद्घाटन किसने किया? जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन का अध्यक्ष उद्घाटन किसने किया? जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट देखते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हरिनारायण शर्मा ने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई कब हुई? 1938 में। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हरिनारायण शर्मा ने। अन्य नेता कौन थे? वो कुंज बिहारी लाल मोदी, मास्टर भोलीनाथ और भवानी शंकर शर्मा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। किसने की? हरिनारायण शर्मा ने की। और उसके अन्य नेता कुंज बिहारी लाल मोदी, मास्टर भोलीनाथ और भवानी शंकर शर्मा थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अलवर राज्य द्वारा युद्ध कोष में धन एकत्रित किया जा रहा था, तो इसका विरोध करने पर किसे गिरफ्तार कर लिया गया? वो है हरिनारायण शर्मा और मास्टर भोलीनाथ। तो मास्टर भोलीनाथ और हरिनारायण शर्मा ये दोनों तो किस प्रजामंडल से संबंधित है? अलवर के। और भवानी शंकर शर्मा ये भी किस प्रजामंडल से संबंधित है? ये भी है अलवर के प्रजामंडल से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई, रेवाड़ी में। तो दूसरी स्थान पे कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? जैसे सिरोही कहाँ हुई थी? मुंबई में। दूसरा देखते हैं कलकत्ता, बीकानेर की कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट है भरतपुर की कहाँ हुई? रेवाड़ी में स्थापना हुई। और इसकी स्थापना की किशनलाल जोशी ने। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव और इसके कोषाध्यक्ष कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र नाथ। कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सरकार ने भरतपुर के प्रजामंडल को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो इसका भरतपुर का जो प्रजामंडल था उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो वहां के लोगों ने सरकार का क्या किया? विरोध किया। भरतपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित करने पर वहां के लोगों ने सरकार का विरोध किया। तो भरतपुर प्रजामंडल है उसका विरोध करते प्रजामंडल के जो पंजीकरण है उसकी मांग करने के कारण किस महिला को जेल में डाल दिया गया? वो है सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी ने भरतपुर जो प्रजामंडल है उसका पंजीकरण करने की मांग की थी, जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये वाला प्रश्न आपके 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी महिला थी जिसे जेल में डाल दिया गया? वो थी सुशीला त्रिपाठी, क्योंकि इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल को वापस मान्यता मिल गई
और उसका नाम बदल कर क्या रखा गया, भरतपुर प्रजा परिषद। भरतपुर प्रजामंडल को वापस मान्यता मिली और उसका नाम भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया। युगल किशोर त्रिवेदी का संबंध किस आंदोलन से है, वह भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से। युगल किशोर त्रिवेदी, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय। युगल किशोर त्रिवेदी हो गए पहले, तो दूसरे हो गए ठाकुर देशराज और तीसरे हो गए रेवती शरण उपाध्याय। युगल किशोर त्रिवेदी, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय, इन तीनों का संबंध है भरतपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट हम देखते हैं करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई, 1938 में हुई थी। करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई 1938 में हुई। ठीक है, करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की, त्रिलोक चंद माथुर ने की। करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। अन्य नेता कौन थे करौली प्रजामंडल के, वो है चिरंजी लाल शर्मा और मानसिंह। तो ये याद रखना है, चिरंजी लाल मिश्र तो कहाँ के थे, वो थे जयपुर प्रजामंडल से, और चिरंजी लाल शर्मा है वो है करौली प्रजामंडल के। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर ने की। अन्य नेता चिरंजी लाल मिश्र और मानसिंह थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई 1939 में, और कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की, वो की थी नैनू राम शर्मा ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी नैनू राम शर्मा ने, और उनके साथी कौन थे, अभिन हरि तथा तनसुख लाल मित्तल। तनसुख लाल मित्तल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अभिन हरि और तनसुख लाल मित्तल, इन दोनों का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है, वह है कोटा के। तनसुख लाल मित्तल का संबंध है कोटा प्रजामंडल से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नैनू राम शर्मा ने अभिन हरि तथा तनसुख लाल मित्तल के साथ मिलकर की। कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, मांगरोल में, जिसके अध्यक्ष थे नैनू राम। और कोटा प्रजामंडल का दूसरा अध्यक्ष रामतलाई में, जिसके अध्यक्ष थे अभिन हरि। दूसरा कोटा प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, रामतलाई में, जिसके अध्यक्ष थे अभिन हरि। नेक्स्ट देखते हैं कोटा प्रजामंडल के अन्य नेता कौन थे, शंभु दयाल सक्सेना, नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वेणी माधव, नाथूलाल जैन, ये सब थे कोटा प्रजामंडल के नेता। नेक्स्ट देखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में, इसके स्थापना की थी भोगीलाल पंड्या ने। हरिदेव जोशी तथा शिवलाल कोटड़िया का संबंध किससे है, डूंगरपुर प्रजामंडल से। बांसवाड़ा प्रजामंडल है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। किसने, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 में, अमृतलाल पायक ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 में, मीठालाल व्यास ने की, जोधपुर में की। तो दूसरी जगह पे किन किन की हुई, पहले तो देखते हैं सिरोही प्रजामंडल, उसकी कहाँ हुई थी, बम्बई में। दूसरी है बीकानेर प्रजामंडल, उसकी कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। तीसरा है भरतपुर प्रजामंडल, उसकी कहाँ हुई, रेवाड़ी में हुई। नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल, उसकी स्थापना हुई जोधपुर में, इसकी स्थापना की मीठालाल व्यास ने। नेक्स्ट देखते हैं झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1946 में, और इसकी स्थापना की थी मांगीलाल भव्य ने। झालावाड़ प्रजामंडल के अन्य नेता कौन है, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। ये प्रश्न अभी RS 2023 में भी पूछा गया है। झालावाड़ प्रजामंडल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो इसकी स्थापना की थी मांगीलाल भव्य ने की थी, और इसके अन्य नेता है कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। तो कन्हैयालाल मित्तल तो किससे संबंधित है, झालावाड़ प्रजामंडल से। जबकि तनसुख लाल मित्तल, आपसे पूछ लिया जाए तनसुख लाल मित्तल वो किससे संबंधित है, वो है, उनका संबंध कौन से है, वो है कोटा प्रजामंडल से, कोटा से। और जबकि कन्हैयालाल मित्तल का संबंध है झालावाड़ प्रजामंडल से। तो ये याद रखना है।